हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे। चलिए हम लोग आज देखते हैं क्लास 10th का गणित का 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। 7.1 को हम लोग करने से पहले कुछ चीज़ों को सीख लेते हैं जो कि आपके लिए पूरा बिल्कुल तरीका से रामबाण साबित होगा। और अगर आप इस चीज को पढ़ लेते हैं, अगर बेसिक को पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का नहीं छूटेगा। इसका गारंटी मैं लेता हूं, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जैसे आपका सवाल नंबर फर्स्ट देखिए, क्या करा, बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, कोटि किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं, कोटि का मान क्या होता है, भुज का मान क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी क्या होता है। इस चीज को आप बिल्कुल तरीका से इस क्लास में सीख जाइएगा। बस मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको कभी और कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको। और आज हम लोग थोड़ा बेसिक चीज को सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले। तो आज हम लोग थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक चीज को सीखते हैं। बेसिक क्या है, तो बेसिक क्या है, इस टाइप का सवाल को करने के लिए कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है, इस टाइप का सवाल करने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक्स पे जाना होगा, तब जाकर के सीख पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं, इसका बेसिक क्या है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक रेखा बनाना है। इसको बिल्कुल अच्छा तरीका से आप लोग देखिएगा और ये आप बना लिए। अब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको बोलते हैं इधर वाला को, इसको बोलते हैं उदग रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, उदग रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, इसको उदग रेखा। और यहाँ पे देखिएगा, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसको बिल्कुल आप लोग अच्छा तरीका से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। और इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स डैश अक्ष। अब देखिए ऊपर वाला यहाँ पे देखिएगा, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। और नीचा वाला को बोलते हैं वाई डैश अक्ष। आप लोग इस चीज को देखिएगा बिल्कुल अच्छा तरीका से। यहाँ पर मान लीजिए हम इधर वाला को यहाँ पर लिखते हैं 1, थोड़ा सा बेकार जाते हैं 1, यहाँ पे हो गया 2, इस चीज को यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। नॉर्मल हम लोग 5 तक लेते हैं। उसके बाद अब फिर देखिएगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। ये इधर तो प्लस में हो गया और ऊपर भी प्लस में। अब इधर चलिए, तो इधर चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5 तक गए। उसके बाद अब हम लोग इधर चलेंगे, तो -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ तक आ गए। 5 तक उधर गए, 5 तक माइनस में इधर गए, 5 तक ऊपर उधर गए और 5 तक नीचा माइनस में आए। चलिए हम लोग देखते हैं। ये सब सवाल 1 मिनट में आप 20 सेकेंड 10 सेकेंड में आप कर सकते हैं इस सवाल को डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें और कुछ चीजों को सीखते हैं पहले। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से आ रहे हैं 5 से 4 के पास, 4 से 3 के पास, 3 से 2 के पास और 2 से 1 के पास, तो 1 से डायरेक्ट आप -1 के पास जाइएगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 के पास जाइएगा। किसके पास जाइएगा, 0 के पास, तब ना आप 1 के पास पहुंचिएगा। उसी प्रकार अगर इधर से चलिएगा तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार चलिएगा। तो यहाँ पर भी पहले 0 के पास आइएगा तब उधर जाइएगा। अब इधर से अगर चलते हैं, इधर से आते हैं 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ आएंगे तो 0 के पास, तब -1, -2, -3, 4। अब अगर इधर से चलना है तो -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0 के पास आना ही पड़ेगा, तब उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसको, ये जो बिंदु यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर दोनों रेखा मतलब प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, मेन पॉइंट, जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। तो अब बोलिएगा, या आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से आएगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु का कहने का मतलब यहाँ पे इसको 0,0 से लिखते हैं। और अगर आप लोग किसी भी चीज को लिखते हैं तो उसको x, y के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं,
x, y के रूप में। अगर यहाँ पे 0, 0 लिखे तो x का मान भी 0 और y का भी मान 0। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0, 0। तो अब इतना बात को तो सीख गए। तो अब इसी पर मेरा ये सवाल तुरंत बन जाएगा, क्या कह रहा है, बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में। तो थोड़ा सा देखिएगा। तो सबसे पहले अब चतुर्थांश को सीख लेते हैं, चतुर्थांश क्या होता है। अब देखिए इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, प्रथमा लिख दिए डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं द्वितीय। क्या बोलते हैं, द्वितीय। और उसके बाद इसको बोलते हैं तृतीय, तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद इसको चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। ऐसे नहीं चलिएगा, घड़ी के सीधा, घड़ी के उल्टा चलिएगा। तो इसको बोलेंगे प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। इस बात को सीख गए। इसको प्रथम, फिर से देखिए, इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऐसे नहीं चलना है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे नहीं, ऐसे चलना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए सबसे पहले इस सवाल को बनाइए, तब आगे बढ़ेंगे। तो और आप सवाल को समझ पाइएगा बिल्कुल अच्छा तरीका से। कहता है बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में। आपसे पूछा है बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में। ऑप्शन दिया हुआ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताना है कि 4, 3 किस चतुर्थांश में। तो इस चीज को सीखने से पहले कुछ और बातों को सीखिए। हम लोग धीरे धीरे हर चीज को सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4, 3 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 4, 3 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4, 3, तो हम अभी जस्ट बताए थे किसी भी चीज को हम कैसे लिखते हैं, किसके फॉर्म में, x, y के फॉर्म में। तो शुरू वाला को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, और बाद वाला को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है मेरा, ये x है, और ये क्या है, y है। अब देखिए x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x को ही हम लोग, इसका दूसरा नाम और दिया हुआ है कि x को हम लोग भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x को भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। x को भुज, y को कोटि, x को भुज, y को कोटि। यहाँ तक समझ गए। अब देखिएगा ये 4, 3 किस चतुर्थांश में। अभी आप तुरंत इसको बना लीजिए और आपको बिल्कुल मजा आएगा इस ट्रिक को सीख करके। देखिए अब x का मान 4 है, तो x वाला में 4 ढूंढना है। तो x वाला में 4 ढूंढना है, -4 नहीं, +4 ढूंढना है। अगर माइनस होता तो -4 ढूंढते हैं। तो यहाँ कहता है x वाला में 4, तो x वाला में आप देखिए तो कहाँ पर है, इधर से है, नहीं ना, इधर माइनस है। तो यहाँ पे देखिए x वाला में, ये x अक्ष वाला है, तो यहाँ पर देखिए 4 आपका यहाँ मिला। कहाँ पर मिला, 4 यहाँ मिला। अब उसके बाद y का मान क्या दिया हुआ है, y का मान 3 दिया हुआ है। तो y का मान 3 दिया, तो y वाला में 3 देखना कहाँ पर, y वाला में 3 देखना कहाँ पर। तो ये y वाला है, लेकिन इसमें 3 -3 यहाँ पर है, लेकिन हमको 3 देखना प्लस, तो यहाँ आएगा। अब देखिए बोलिएगा सर ये दोनों बिंदु से क्या आप समझाना चाह रहे हैं। तो समझाना यही चाह रहे हैं कि आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा देखिएगा, आपको मजा भी आएगा और ये ऐसा ट्रिक नहीं सीखोगे और आपको काफी अच्छा लगेगा इस चीज को। एक कहानी ले लेते हैं लड़का और लड़की का। मान लीजिए कि एक चुन्नी और मुन्नी नाम की एक लड़की थी, और चुन्नी नाम की एक लड़की थी और मुन्ना नाम का एक लड़का था। दोनों मतलब एक दूसरे से, अब समझ जाते हैं आप लोग कि क्या भागता कैसा है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर चुन्नी का घर है और यहाँ पर मुन्ना का घर है। कहाँ पे, यहाँ पर। अब क्या है, ये चौराहा है, मूल बिंदु। यहाँ पे 4 रोड इधर से उधर निकला है। तो चुन्नी का घर किधर है, इधर की ओर, और मुन्ना का घर किधर है, इधर की ओर। थोड़ा सा देखिएगा इस बात को, काफी आपको मजा आ जाएगा, तुरंत समझ जाइएगा। तो चलिए ये चुन्नी का घर इधर है इस रूट में, और मुन्ना का घर इधर है। अब देखिए अगर दोनों का अगर मिलन जुलन होगा या बातें होगा और पूछ के कि आप कैसे मिलिएगा, तो इधर से नहीं आएगा, इसके घर के पास लात जूता नहीं खाना है। तो इसीलिए ये क्या करेंगे, इनको कॉल करेंगे, बाबू सोना तुम इधर से आ जाओ, हम इधर से जा रहे हैं और तुम इधर से आ जाओ। पिछवरवा बुझते हैं ना आप लोग कि पिछवरवा क्या होता है, पिछवाड़ी बुझते हैं ना। इसीलिए तो ये क्या कहेगा चुन्नी कि हम इधर से आ रहे हैं और आप इधर से आ जाइए। इधर मम्मी मिलेगी रास्ते में, या पापा मिलेंगे, या बड़े पापा को भी मिल सकते हैं। इसीलिए तो आप इधर से आइए, इधर से, और हम इधर से जा रहे हैं। तो अब दोनों जो मिलेगा, तो आप ही देखिए कि कौन सा घर में मिला है, कौन सा घर में मिला है, तो प्रथमा में। कौन सा घर में, प्रथमा में। थोड़ा सा इस बात को देखिएगा, ये इधर से यहाँ गए,
अगर दोनों एक जगह करा किया जाएगा तो ये इधर से भी जाएगा और ये इधर से भी जाएगा, तो कौन सा घर में गया? प्रथम घर में। अब देखिए तो इसका आंसर क्या होगा सर जी? तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रथमा घर। कौन सा घर? प्रथमा में। तो यहाँ पे इसका बस यही होगा कि प्रथमा घर, प्रथम घर में। कौन सा चतुर्थांश में? तो प्रथम में। ये सीख गए। अगर यहाँ पर ऐसा सवाल नहीं देता, आपसे अगर कुछ और पूछ देता या 4,3 के जगह और कुछ पूछ देता, तब कैसे बताते? अगर आपसे पूछता -2,5 किस चतुर्थांश में, यहाँ पे पूछा है 4,3 किस चतुर्थांश में, आपसे पूछ देता कि -2,5 किस चतुर्थांश में, तब कैसे बताते? तो इसका भी अभी देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और इसी प्रकार बनाइएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा और आपको काफी मजा भी आएगा। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बोले थे, इनको हम क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? वाई बोलते हैं। तो ये क्या है? एक्स है और ये वाई है। तो ये एक्स का मान क्या है? 2 और वाई का मान 5 है। तो अभी हम सॉरी यहाँ -2 है, तो एक्स में हम देखिए -2 खोजेंगे। एक्स में -2, एक्स में चलिए तो -2 कहाँ पर है? यहाँ पर है -2। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बिंदा दे दिए। अब उसके बाद कहता है वाई वाला में 5 खोजिए। तो वाई वाला में 5 हमको ढूंढना है। तो वाई वाला में अगर 5 जाते हैं तो देखिए इधर -5, तो इधर हमको चलना पड़ेगा, इधर। अब फिर से देखिए अगर ये दोनों को मिलना है तो कैसे मिलेगा? अभी बताइए, क्या इधर से जाएगा दूसरा के एरिया में? नहीं ना, लाजूता नहीं खाना है। इसलिए ये क्या बोलेंगे कि सोना बाबू इधर से देखो, ये बोलेंगे कि आप इधर से चलिए, इधर से आइए और हम क्या करेंगे? इधर से आएंगे। तो दोनों कहाँ मिलेंगे? देख लीजिए, तो दोनों कहाँ मिलेंगे? बोलिए आप ही, दोनों कहाँ मिलेंगे? तो ये आपका द्वितीय घर में मिलेंगे। कहाँ पर? द्वितीय चतुर्थांश में। कौन सा चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। तो देखिए आप लोग समझ रहे हैं ना, काफी मजा भी आ रहा है ना। चुन्नी मुन्नी का एक कहानी सुना दिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी लोगों को बताइएगा, ताकि मतलब काफी अच्छा लगे, ताकि और मैं मोटिवेट होकर के बेहतर प्रयास करूंगा देने का। चलिए अब देखिए, अब आगे कहता है, ये तो आपका कौन सा घर में चल गया? ये आपका द्वितीय में होगा। कौन सा में होगा? द्वितीय में। लेकिन कहेगा सर जी नहीं, आप एक जगह माइनस दे दिए, दूसरा जगह फिर दूसरा जगह चेंज करते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछ देगा सवाल कि 4,-3, 4,-3 किस चतुर्थांश में होगा? तो 4,-3, तो देखिएगा फिर से इस चीज को और आप तुरंत समझ जाइएगा। अब मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग समझ गए होंगे और आप खुद से बना सकते हैं। आप देखिए इसको क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वाई। तो एक्स वाला में -4 ढूंढना है। तो एक्स वाला में -4 ढूंढेंगे। देखिए ये एक्स वाला है और तो -4 यहाँ पर है। कहाँ पर? -4 यहाँ पर है। अब कहता है वाई वाला में -3 ढूंढना है। तो वाई वाला में -3 ढूंढेंगे तो यहाँ मिलेगा नहीं ना। तो ये वाई वाला है तो -3 यहाँ है ना, यहाँ है। क्या करेगा? ये इधर से जाएगा मिलने, इधर से, ये इधर से आएगा नहीं ना, ये मेन जगह यहाँ पे लाजूता नहीं खाना है। इसीलिए ये क्या करेंगे? ये फिर इनको बोलेंगे कि आप इधर से आइए, आप इधर से आइए और हम इधर से जा रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं? तो ये कौन सा घर में आएगा? तृतीय घर में। कौन सा घर में? तृतीय घर में। ये इधर से आएंगे और ये इधर से आएंगे, तो कौन सा घर में आ जाएगा? तृतीय घर में। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। कैसे होगा? अभी जस्ट इसके आगे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव को, तब आपको पता चल जाएगा क्या कैसे। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि 4,-2, मान लीजिए 4,-2। अगर 4,-2, तो ये शुरू वाला को हम क्या बोलते हैं? शुरू वाला तो आप लोग जानते होंगे, अब सीख गए होंगे आप लोग भी कि शुरू वाला को हम लोग एक्स बोलते हैं और बाद वाला को वाई बोलते हैं। और एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। अब देखिएगा एक्स वाला में 4 ढूंढना है। तो एक्स वाला में मान के चलिए 4 है। आप सर जी बार बार 4 लेते हैं, तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे? 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग को समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये एक्स वाला में 3 ढूंढना है। तो यहाँ है 3, कहाँ पर है 3? यहाँ पर 3। चलिए यहाँ पर हम 3 ले लिए। अब देखिए वाई वाला में -2 ढूंढेंगे। तो वाई वाला में देखिए -2 यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उधर जाएंगे तो प्लस में चल जाएंगे। तो अब दोनों को अगर मिलना है, इधर से नहीं आएगा, इधर से नहीं जाएगा, आएगा तो ये इधर से बुलाएगा और ये इधर से जाएगा। क्या देखिए कौन सा घर में गया? चतुर्थांश में। क्या कैसा लगा आपको बताइएगा थोड़ा सा, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोगों को बताइएगा। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा? तो आपका चतुर्थांश में जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे। इस चीज को समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन आजकल एक सवाल और पूछना शुरू कर दिया है कि ऐसा नहीं पूछ करके आपसे सवाल पूछ देगा कि 0,4 किस चतुर्थांश में या कहां पर है? 0,4 कहां स्थित है? तो आप कैसे बताइएगा?
तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 0,4 ऐसा सवाल आपके टेस्ट एग्जाम में पूछा था, हो सके आपसे आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछ दे। तो अब देखिए 0, इसको हम क्या बोलेंगे x और इसको क्या बोलेंगे y। तो x के जगह x वाला में देखिए 0 कहाँ पर, x वाला में 0 ढूंढिए तो यहाँ पर है, x वाला में 0 यहाँ पर है ना। अब देखिए अब y वाला में 4 ढूंढना है, तो y वाला में 4 ढूंढना है तो यहाँ पर है। जब ये दोनों को मिलने का मन करेगा तो क्या इधर से इधर आकर के नहीं जाएगा, तो ये किस पर हो जाएगा, ये कौन सा अक्ष पे हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा y अक्ष। किस पर मिलेगा, जब दोनों का घर एक ही रूट में आ जा सकता है, दूसरा अलग रूट में रहता तब ना, ये एक ही रूट में, जिसका आंसर हो जाएगा y अक्ष। लेकिन आपसे सवाल ऐसा नहीं पूछ के इसका उल्टा भी पूछ सकता है, यहाँ पर 4,0 भी दे सकता है, किस कहाँ पर स्थित है, तो इसका मतलब बताइएगा ये x है और ये y है। अब x वाला में 4 ढूंढना है, तो x वाला में 4 ढूंढेंगे यहाँ पर है, और उसके बाद y वाला में 0 ढूंढेंगे, तो y वाला में 0 यही होगा, कौन सा अक्ष पे, इस अक्ष पे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष पे। कौन सा अक्ष, ये तो x वाला है ना, इसीलिए x अक्ष पे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए आगे एक दो सवाल को कर लेते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी बेहतर तरीका से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। एक बार और सुन लीजिए, x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। और मूल बिंदु का नियम क्या होता है, तो 0,0 होता है, इस चीज को काफी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सवाल है, अब सवाल देखिए क्या करते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोटि। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6,4। तो हम अभी जस्ट बताए थे कि इसको क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, y। और अगर x बोलेंगे तो x को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 में हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि आंसर नंबर ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 4 इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। मैं तभी बता दिए थे कि अगर इस सवाल को कीजिएगा तो आपको सॉरी इसका बेसिक को समझ जाइएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कहता है इसमें बीच का दूरी, तो अभी हम लोग बीच का दूरी के छोड़ रहे हैं। चलिए बीच का दूरी तो काफी आसान है, बीच का दूरी का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, आप लोग बीच का दूरी को बना लीजिएगा। 2,3 एवं -2,3 के बीच का दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,3, क्या है 2,3 और -2,3। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे y1, और उसको x2 और y2। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। यहाँ हो जाएगा x2 बराबर -2 और y2 बराबर 3। ये आपका हो गया। चलिए बता ही देते हैं बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है। बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग चुन लिए हैं, तो x2 कितना है -2 और यहाँ पर माइनस x1 का, तो x1 का मान कितना है 2, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है, y2 का मान 3 है और माइनस y1 का भी मान 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा -2 और -2 तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा √16 और √16 बराबर क्या हो जाता है 4। देखिए ऑप्शन में है या नहीं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन में है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे। अब सवाल क्या करता है, इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी होगी, ये पूछा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से कहेगा, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी। तो इसका सूत्र हो जाता है √x² प्लस y²। यहाँ पे √x² प्लस y²। तो हमें अभी जस्ट बताए थे कि ये शुरू वाला को क्या बोलते हैं, शुरू वाला को x और बाद वाला को y बोलते हैं। तो x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो बराबर कितना आ जाएगा √13। तो देखिए ऑप्शन में √13 है कि नहीं, 2 √3 और √13 यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अब फिर आया बीच का दूरी, तो आप लोग बीच का दूरी को बना लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। अब कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y निर्देशांक या x निर्देशांक या कोटि या y अक्ष। तो यहाँ समझिएगा, एक थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ये क्या होता है, x, y, किसी चीज को अगर लिखते हैं इसके रूप में, यहाँ में तो x, y के रूप में लिखते हैं ना। तो इसमें अगर आपसे दूरी का बात पूछा जाए, यहाँ x का बारे में नहीं पूछा है कि y को क्या कहते हैं, ऐसा नहीं पूछा है कि y को क्या कहते हैं, तो y को कोटि कहते हैं, ऐसा नहीं। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो देखिए हम सीधा समझाते हैं कि यहाँ पर x है, x से दूर कौन है, y ना, और y से दूर कौन है, x। तो अगर आपको इसके बारे में पूछेगा, x के बारे में पूछेगा, तो आप जवाब दीजिएगा। अगर आपको x के बारे में पूछेगा तो सारा कुछ y के बारे में बताइएगा, अगर y के बारे में आपसे पूछेगा तो सब चीज आप x के बारे में बताइएगा। यहाँ पूछा y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो y अक्ष से दूरी पूछा है तो x के बारे में पूछा है, तो x को हम लोग बोलते हैं भुज, x को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। या ये भी नहीं बोलना है तो x निर्देशांक, क्या बोलेंगे, x निर्देशांक। तो देखिए ऑप्शन में ये है, ये दोनों में से कोई, तो इसको टिक कर देना। y अक्ष से दूरी, समझ गए ना, इसीलिए तो यहाँ कहता है y निर्देशांक है, ये तो कभी नहीं होगा। x निर्देशांक या बिंदु हो सकता है लेकिन कोटि नहीं होगा, क्योंकि y निर्देशांक को ही कोटि बोलते हैं, और y अक्ष भी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, x निर्देशांक। y अक्ष से दूर कौन है, तो x, तो x के बारे में पूछा x निर्देशांक। अगर x निर्देशांक नहीं रहता तो इसको क्या बोलते हैं, भुज। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसका आंसर तो समझ गए होंगे। चलिए आगे। अब देखिए फिर सवाल आ गया, देखिए ये सवाल आया कि -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, -8,6, तो हम अभी जस्ट बनाए थे, एक ऐसा बनाए थे, एक ऐसा बनाए थे। तो -8, तो शुरू वाला x बोलते हैं, मान के चलिए -8 यहाँ है, और y वाला में 6 यहाँ पर है। तो अब क्या होगा, ये दोनों को अगर मिलना है, -8 यहाँ है और y में 6 यहाँ पे है, अगर मिलना है तो ये यहाँ से जाएगा ना, तो ये कौन सा घर में जाएगा, द्वितीय में ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय, लेकिन इसका ऑप्शन में तृतीय और तृतीय दोनों दिया हुआ है, ये ऑप्शन शायद गलत हो गया। तो इसको काट दीजिए आप लोग और यहाँ पर लिख दीजिए द्वितीय, क्या लिखेंगे, द्वितीय, इसका यही आंसर हो जाएगा। समझ गए हो ना। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर कहता है 4,3 किस पद में स्थित है, ये तो पहले भी बता चुके हैं। अब कहता है x अक्ष से दूरी, अभी जस्ट आपको बताए हैं कि x अक्ष से दूरी क्या होगा। तो पहले पूछा था y अक्ष से दूरी, अभी पूछा है x अक्ष से दूरी। तो हम बताए हैं कि अगर y के बारे में पूछेगा, y अक्ष से दूरी, तो x के बारे में बताइएगा, और x अक्ष से दूरी बोलेगा तो आप y के बारे में बताइएगा। कट गए, बनाइए उत्तर देश का बनाते हैं लोडू।